जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज राज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य एक मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के मंदिर में एक अंधा भिखारी अहोभाव से भरकर भगवान को धन्यवाद दे रहा था। हे प्रभु, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, तेरी मुझ पर कितनी बड़ी कृपा है कि मैं अपने पैरों के बल चलकर तेरे दरबार में आकर मत्था टेकता हूँ। भले मेरे पास दृष्टि नहीं है, पर तेरे दरबार में आने से तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर बरस जाती है। ये क्या कम है। सचमुच इस धरती का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मैं हूँ। प्रभु, मुझ पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। उसके आने के तुरंत बाद एक सेठ भगवान के चरणों में गया। अब भगवान से शिकायतें करते हुए कहा, प्रभु तू कितना कंजूस है, तू कितना कंजूस है। मुझ पर तू इतना अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाता, मेरे प्रति तू अपनी उदारता क्यों नहीं रखता। तूने मुझे विपुल धन तो दिया, फिर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मेरे स्वास्थ्य के विषय में क्यों नहीं सुनता। मेरी पत्नी है, सब कुछ अच्छा है, पर मुझे पुत्र दिया, पुत्री क्यों नहीं दिया। मुझे एक पुत्री भी चाहिए। तूने मुझे जितना धन दिया उससे ज़्यादा धन औरों को दे दिया। मैं तेरा भगत, तेरी सारी कृपा मुझ पर होनी चाहिए। मेरे दुखों का अंत कर। आखिर मेरे दुखों का अंत कब होगा। प्रभु, मेरे प्रति तेरी कृपा कब बरसेगी। मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूँ, मेरे दुखों का अंत कब होगा। दोनों भगवान के चरणों में गए। दोनों ने अपनी अपनी बातें की। एक अहोभाव से भर कर के गया और दूसरा शिकायतें लेकर के गया। अंधे के हृदय में अहोभाव भरा था, तो आंखें खो जाने के बाद भी अपनी अंतर्दृष्टि से प्रभु की कृपा पा रहा था। और सेठ वाले के पास सब कुछ था, फिर भी अपनी नकारात्मक दृष्टि के कारण उनका सुख नहीं भोग पा रहा था। आप समझ रहे हैं दोनों में सुखी कौन, भिखारी या सेठ। अगर मुझसे पूछो तो जिसे लोग भिखारी कहते वो सेठ था, और जिसे सेठ के रूप में देखा जाता है उसने अपनी भिखारी वृत्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। जब तक मनुष्य की मनस्थिति अनुकूल नहीं होती, उसकी मानसिकता नहीं सुधरती, जीवन में कभी सुख नहीं हो सकता। आज गुरुदेव अपने हाइकू के माध्यम से यही कह रहे हैं। दृष्टि पलटा दो, तामस समता हो और कुछ ना। दृष्टि पलटा दो, तामस समता हो और कुछ ना। समझ में आ रही है बात।
इधर से पढ़ोगे तो तामस होगा और उधर से पढ़ोगे तो पलट करके क्या आ रहा है? समता। तामस में अंधेरा है, समता में आनंद है। तामस को समता में बदला जा सकता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये हमारे जीवन के सुखों का निचोड़ है। ये हमारे जीवन के सुखों का निचोड़ है। हम जैसी दृष्टि रखते हैं हमारा वैसा जीवन बनता है। हम अपने दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं यदि हमारी दृष्टि बदल जाए। हर मनुष्य किसी न किसी कारण से दुखी है और वह अपने दुखों का कारण परिस्थितियों को बोलता है। मैं इस वजह से दुखी हूं, मैं उस वजह से दुखी हूं, और वो अपना रोना रोता ही रहता है। पूरा जीवन उसका यूं ही व्यतीत हो जाता है। अपने दुखों का अंत नहीं कर पाता। उसका रोना वो रोता ही रहता है। संत कहते हैं तुम्हारे सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, यदि तुमने अपनी दृष्टि को बदल दी तो तुम हर परिस्थिति में खुशहाल रह सकते हो। और तुम्हारी परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल क्यों न हो, यदि दृष्टि तुम्हारी ठीक नहीं है तो तुम जीवन भर दुखी ही रहोगे। दृष्टि बदलो, सृष्टि बदलेगी। ये उक्ति हम लोग रोज सुनते हैं। गुरुदेव ने आज हमें वही सूत्र दिया है। आज हमें वही सूत्र दिया है कि हम अपनी दृष्टि को बदल दें, सृष्टि बदल जाएगी। आप चाहते हैं मेरे दुखों का अंत हो जाए? चाहते हैं? चाहते हैं नहीं चाहते हैं? आज मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जो सारे दुख को समाप्त कर दे। बता दूं? आज की 4 बातें। दुख में सुख खोजें, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें, बुराइयों में अच्छाई देखें, विपत्ति में संपत्ति देखें। ये जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। तुम्हें अपने जीवन में जब भी कोई दुख प्रतीत हो, अगर अपनी दृष्टि पलट दो तो तुम्हें उस दुख में भी सुख नजर आएगा। आप देखिए आपका दुख किमात्मक है। किस वजह से दुखी हो? कोई धन के अभाव से दुखी है, कोई अपने स्वास्थ्य के कारण दुखी है, कोई अपने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण दुखी है, कोई अन्य सामाजिक अनुकूलताएं न बनने के कारण दुखी है। यही सब न कारण है आपके दुखी होने के। चलो, जब तुम्हें लगे कि मेरे पास धन की कमी है, तो उस घड़ी में अपने धन की कमी को देखने की जगह अपने से नीचे वालों की तरफ देखो। तुम्हें लग रहा है कि आज मेरे पास धनाभाव है और ये अभाव की अनुभूति तुम्हें दुखी बना रही है। थोड़ा नीचे देखोगे तो पाओगे उससे तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। ओ, मैं उससे काफी भाग्यशाली हूँ।
मेरे पास अपेक्षित धन भले ना हो, पर दुनिया में और लोगों के पास तो उतना भी नहीं है जितना मेरे पास है। देख सकते हैं, माना कि तुम करोड़पतियों की श्रेणी में नहीं हो, लेकिन अगर देखो और तुम्हारे पास दृष्टि हो तो तुम्हारे जीवन में करोड़पतियों से बड़ा सुख हो सकता है। बहुत सारे ऐसे करोड़पति हैं जो बीमार हैं, नौकर चाकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, कुत्ते कार में घूम रहे हैं, सेठ जी बिस्तर पर पड़े हैं। सोचो, अगर तुम करोड़पति बने होते और बिस्तर में पड़े होते तो क्या वो सुख मिलता? माना मेरे पास धन का अभाव नहीं है पर मैं स्वस्थ हूं, ये कम है। बोलो, एक बीमार सेठ भाग्यशाली या एक स्वस्थ गरीब भाग्यशाली? बोलो, हाँ, स्वस्थ गरीब है ना? तो ऐसे ही स्वस्थ और गरीब बने रहने का आशीर्वाद दे दूं। महाराज ऐसा मत करो, आप तो और आगे की बात करो। आप लोग बहुत होशियार हो, बनिया हो। एक आदमी अंधा था, संतानहीन था और बड़ा गरीब भी था। तो उसने एक देवता की आराधना की। उसकी आराधना से देवता प्रसन्न हो उठे और देवता ने कहा, मांगो, तुम कोई एक वरदान मांग लो, कोई एक वरदान मांग लो। वो पक्का बनिया था। उसने कहा, एक ही वरदान? बोले हाँ, एक ही वरदान। बोले, एक ऐसा वरदान दे दो कि मैं अपने नाती को सोने की थाली में दूध भात खाता हुआ देखूं। मैं अपने नाती को सोने की थाली में दूध भात खाता हुआ देखूं। कितना होशियार था, तीनों बातें मांग ली। नाती मांगा तो बेटा भी आ गया, सोने की थाली आई तो संपन्नता आ गया, संपन्नता आ गई, और दूध भात खाता देखूं तो आंखें भी मांग लिया। होशियार लोग ऐसे ही करते हैं। आप चाहते मुझे सब कुछ मिले, पर ध्यान रखो, इस संसार में सब कुछ किसी को नहीं मिल सकता। किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास बहुत कुछ होगा, पर सब कुछ इस संसार में न तो आज तक किसी को मिला है न मिल सकता है। सब कुछ न तो आज तक कुछ किसी को मिला है और न ही मिल सकता है। जो तुम्हारे पास है उतने में तुम संतोष रखोगे तो थोड़ा पा कर के भी तुम बड़े सुखी होगे, और यदि उसका संतोष तुम्हारे पास नहीं है तो बहुत कुछ पा कर के भी दुखी होगे। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, तुम्हें धन का जब भी अभाव दिखे, तुम अपने स्वास्थ्य को समझना और अपने आप को भाग्यशाली मानना कि वाकई में मैं उससे तो बहुत भाग्यशाली हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरे जीवन में धनाभाव है और लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन तुम थोड़ा निकट से जाके देखना कि पैसे वाले ज़रूर है, पर घर का हर सदस्य एक दूसरों के सीधे मुंह बात नहीं करता, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करता, एक दूसरे की बुराइयां भी करते रहता है। मैं उस अर्थ में भाग्यशाली तो हूँ कि कम से कम पूरे परिवार के लोग एक साथ एक थाली में रोटी खाते हैं और लोग एक दूसरे के लिए जान छिड़कने के लिए तैयार रहते हैं। बोलो, कौन भाग्यशाली? वह जो एक दूसरे को देखकर जिनका खून खौले वे, या वे जो एक दूसरे के लिए जान न्योछावर करने के लिए तैयार रहे वे? भाग्यशाली कौन? कौन? पहले वाला या दूसरे वाला? बोलो, तुम्हें क्या दिखता है? जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसे प्रसंग घटित होते तुम्हें क्या दिखता है? तुमने जो पाया वो दिखता या जो औरों ने पाया वो दिखता है? क्या दिखता है?
हमेशा दृष्टि रखो उसके प्रति जो तुम्हारे पास है, उस तरफ दृष्टि कभी मत दौड़ाओ जो तुम्हारे पास नहीं है। दृष्टि पलटा दो, तामस समता हो और कुछ ना। इस एक हाइकू में गुरुदेव ने जीवन का निचोड़ दिखा डाल दिया है, पूरा निचोड़ जीवन का सार है। दुख में सुख खोजो। और देखूं, अभी तुम्हें धन के अभाव का दुख दिख रहा था, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे स्वास्थ्य के सुख का दर्शन करा रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के सुख का दर्शन दिला रहा हूं। और उसके पास धन तो है पर अकल 1.5 पैसे की नहीं। आज तुम्हारे पास धन भले ना हो, पर तुम्हें तुम्हारे जीवन की हिताहित की, उचित अनुचित की समझ है। बोलो, तुम अच्छे कि वो अच्छे? ये कितना बड़ा धन है तुम्हारे पास है? कभी इसका मूल्यांकन करने की कोशिश की? नहीं करते। मनुष्य को अपने जीवन में जिस चीज की कमी होती है वह अखरती है। वो ये नहीं देखता कि मेरे जीवन में उपलब्धियां कितनी है। और नीचे देख लो, तुम तो आज अपने धन के अभाव का रोना रो रहे हो। थोड़ा देखो, कम से कम तुम्हें मजूरी तो नहीं करनी पड़ रही है, तुम्हें रिक्शा तो नहीं चलाना पड़ रहा है, तुम्हें फुटपाथ पर तो नहीं सोना पड़ रहा है, तुम्हें किसी झुग्गी झोपड़ी में तो नहीं रहना पड़ रहा है। उनकी अपेक्षा भाग्यशाली हो कि नहीं? बोलो, हो ना? लाखों लोग फुटपाथ पर सोते हैं, लाखों लोग हैं जो अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जीते हैं। लाखों लोग हैं जो अपना जीवन घोर दरिद्रता का सामना करते हुए बिताते हैं। मैं उनसे भाग्यशाली हूं कि नहीं? बोलो तो बोलो, धन के अभाव का दुख अब तुम्हें कभी खलेगा? बोलो, हाँ खलेगा? अभी पहले ये बताओ, आज तक खलता था कि नहीं? खलता तो होगा। आज से दृष्टि पलटा दो, तामस समता हो और कुछ ना। बस इतना ही उपदेश। मुझे सकारात्मकता से देखना है। ये देखना है कि वाकई में मेरे पास क्या है। उस सकारात्मकता के साथ यदि मैं देखना शुरू करूंगा तो वो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन जाएगी। तो दृष्टि पलटा दो, तामस समता हो और कुछ ना। याद कर लो, बस सब बदल जाएगा। सूत्र है, मुझे दुख में सुख खोजना है। आप ये क्षमता अपने भीतर विकसित कर सकते हैं। इसमें क्या लगता है? बोलो, कुछ लगता है क्या? महाराज यही नहीं होता, बाकी सब हो जाता। तो रो, हम क्या करें? जीवन के दुखों की दवा तो केवल इतनी है। यदि इसका अनुपान कर लिया तो तुम्हारी खैर, और नहीं है तो तुम जानो। रास्ता यही है। मान लो तुम्हारे परिवार में अन्यों की अपेक्षा, मान लो तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है। दूसरे नंबर पर क्रम से आता हूं। कई लोग अपने बीमारी को लेकर के बड़े परेशान होते, बड़े दुखी होते। यहाँ भी होंगे लोग बीमार। कई लोग हैं जिनको अपने दिन की शुरुआत दवाइयों से करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग अपनी बीमारियों से तंग आ जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। एक बार एक सज्जन, एक बहन जी आई, साथ में उसका भाई था। बोले, महाराज इन्हें समझाओ, ये सुसाइड करना चाहती है। मैंने कहा, क्या बात? बोले, महाराज 10 साल हो गए, कोई इलाज काम नहीं करता है, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, पूरे शरीर
टूटता है, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, अब सहा नहीं जाता, मैं क्या करूं। मैंने कहा हद हो गई, तुम अपने आप को बीमार मानती हो। कहाँ से आई? घर से आई। 4 मंजिल पे मकान था, मुझे मालूम था उस घर में लिफ्ट नहीं थी। बोले सीढ़ी उतर कर आई कि लिफ्ट से आई? बोले महाराज सीढ़ी उतर कर आई। यहाँ तक कैसे आई? पैदल आई कि गाड़ी से? महाराज यहाँ तो इतना ट्रैफिक है, पैदल, भोपाल की बात है। बोले पैदल ही आई, चौक में मैं था। बोले कितनी दूर होगा तुम्हारा घर? बोले लगभग आधा किलोमीटर। रोज़ कितनी बार ऊपर से नीचे उतरती हो? बोले महाराज 3-4 बार तो कम से कम उतरना ही पड़ता। क्या करें महाराज, काम तो करना ही पड़ता है। बोले घर में और अपना घर का काम कौन करता? मैं ही करती हूँ, और कौन करेगा? मैं ही करती हूँ, और कौन करेगा? हमने कहा हद हो गई। 4 मंजिल सीढ़ी से नीचे उतरकर, आधा किलोमीटर पैदल चलकर, वो भी दिन में 3-4 बार ऐसा करने में समर्थ व्यक्ति अपने आप को बीमार मानता है। माना तुम्हारे शरीर में दर्द है, पर तुम उतने बीमार नहीं हो कि बिस्तर पकड़ लो। बीमार तो वो है जो अस्पताल में भर्ती है, बीमार तो वो है जो आईसीयू में है, बीमार तो वो है जो पैरालिसिस का अटैक हो गया और बिस्तर पर पड़ा है, बीमार तो वो है जो कोमा में चल गया, बीमार तो वो है जो उठ बैठ नहीं पाता, बीमार तो वो है जो चल फिर नहीं पाता, बीमार तो वो है जो बोल बता नहीं पाता। तुम उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, बोल रहे हो, बता रहे हो, अपना काम कर रहे हो, फिर भी बीमार मान रहे हो। कहाँ बीमार? तन से ज्यादा तुमने अपने मन को बीमार बना लिया है। बंद करो आज से अपने आप को बीमार मानना। हमने कहा तुम तो भली चंगी, जाके देखो हमारे संघ की कई ऐसी यारिकाएं जिनका होमोग्लोबिन 4-5 है, और उसमें भी दीर्घ विहार, उपवास, केसलोच, प्रवचन, अपनी चर्या, स्वाध्याय, सारी क्रियाओं, उन सब का पालन, और तुमसे ज्यादा खुश। कहाँ बीमार? तुम्हारी जो बीमारी है उसका इलाज कराओ, लेकिन तुम्हारी मन की बीमारी का इलाज अभी मैं बता रहा हूं। और मन का इलाज होते ही तुम्हारी तन का इलाज अपने आप हो जाएगा, फिर तुम्हारी बीमारी अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। तन की बीमारी बहुत जल्दी नियंत्रित होती है, मन की बीमारी को नियंत्रित कर पाना कठिन होता है। मैं आपसे कहता हूं, आप इस तरह की दिनचर्या निभाओ कि कोई बीमारी होए ही नहीं, और बीमारी हो जाए तो घबराइए नहीं। ये सोचिए कि कम से कम मैं इतना बीमार तो नहीं। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 9 बड़े बड़े ऑपरेशन हो चुके, 9 ऑपरेशन। उसमें स्पाइन का ऑपरेशन 2 बार हो गया, रीढ़ की हड्डी का 2 बार ऑपरेशन हो गया, हार्ट का ऑपरेशन हो गया, और अन्य ऑपरेशन हुए 9 ऑपरेशन। और ब्रेन में एक छोटा सा ट्यूमर भी हुआ। बीमार आदमी, लेकिन गजब का जज्बा। मेरे पास अक्सर आते हैं। उनके मित्र ने उनका परिचय कराते हुए पहली बार जब मेरे पास लेकर आए तो कहा कि महाराज इनको आशीर्वाद दो, ये बहुत बीमार हैं, 9 ऑपरेशन उनके हुए और कुछ न कुछ बीमारियां इनकी लगी रहती है। अस्थमा का भी उनको प्रॉब्लम था, तो चाहे जब इनको अस्थमेटिक अटैक आ जाता है। उस व्यक्ति ने जो बात कही सुनकर मजा आ गया। उन्होंने कहा महाराज ये मुझे बीमार बोलते हैं, मैं अपने आप को बीमार नहीं मानता, और मैं तो ये सोचता हूँ कि भले कर्म के उदय से कुछ बीमारियाँ आई, पर मेरा इतना पुण्य है कि उसकी इलाज का साधन तो मेरे पास है। आज मेरे पास धन है और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, इसलिए महाराज बीमारी का मुझे रंच मात्र दुख नहीं होता। मैं तो एक ही भावना भाता हूँ, जब भी मेरा अंत हो
समाधि पूर्वक हो। जब भी मेरा अंत हो समाधि पूर्वक हो, ये मेरी दृष्टि है। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा व्यक्ति दुखी होगा? दूसरा, बीमारी से पहले ही मर जाता है, भगवान कुछ है नहीं, महाराज आप ही आशीर्वाद दे दो, हम तो थक गए इलाज करा करा के, महाराज कब तक भोगना पड़ेगा, कितना सहना पड़ेगा। ऐसा ही न रोना रोगे, ऐसा ही रोना रोगे और क्या करोगे? संत कहते हैं ऐसा रोना रोने से कोई लाभ नहीं होने वाला। दुख में सुख खोजो, बहुत बड़ा सूत्र है। मेरा परिवार मेरे अनुकूल नहीं चलता, परिवार मेरे अनुकूल नहीं चलता, कोई मानता नहीं, बहुत दुखी। एक बार एक बहन जी आई, महाराज बहुत दुखी हूँ, आके रोने लगी। क्या बात है भाई? बोले महाराज क्या बताऊं, हमारे ये हैं ना, नाम नहीं ली, बोले हमारे ये हैं ना, वो महाराज बिल्कुल धर्म नहीं करते, हमारी तो सुनते ही नहीं है। महाराज मैं थक गई कहते कहते, पर उन पर तो जरा भी जूं भी नहीं रेंगती। महाराज बहुत दुख होता है, मैं मायके में थी, सब धर्म मेरे घर में कितना धर्म होता था, पर महाराज ये तो धर्म के नाम ही नहीं सुनना चाहते। महाराज जी आपका चातुर्मास हुआ, बड़ी उम्मीद थी कि कहीं आपके संपर्क में आकर वो बदल जाए, पर महाराज जी 2 महीना बीत गया, अभी तक तो उनने नाम भी लेना पसंद नहीं किया। महाराज क्या होगा मेरा? चुपचाप से उसकी बात सुनी। हमने कहा अच्छा है, तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम्हारा पति धर्म नहीं करता, ये बताओ तुम्हें धर्म करने से तो नहीं रोकता? नहीं नहीं महाराज मुझे तो पूरी छूट है। महाराज उस मामले में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं रोज शंका समाधान में आती हूँ ना, अपने हाथ से निकाल कर खाना खा लेते हैं। महाराज वैसे तो बहुत सीधे हैं। अच्छा कोई शराब वराब तो नहीं पीते? नहीं महाराज सुपारी भी नहीं खाते, सुपारी भी नहीं खाते। अच्छा तुमसे लड़ाई झगड़ा? नहीं महाराज कभी नहीं, मैं ही उनसे लड़ते रहती हूँ, वो तो कभी मुझे तेज भी नहीं बोलते। अच्छा तुम्हारी भावनाओं का कद्र? मैंने बिल्कुल, मैं कुछ भी बोलती हूँ, इधर बोलती नहीं उससे पहले मेरा काम हो जाता। तुम्हारे रिक्वायरमेंट बोले फुलफिल, कोई कमी नहीं। कमाई धमाई कैसे? महाराज नंबर 1 की है महाराज, और मामलों में तो देवता है, और मामलों में तो देवता है, पर महाराज थोड़ा यही बहुत दुख होता है। हमने कहा एक काम करो, भगवान के चरणों में एक श्रीफल चढ़ाओ और भगवान से कहो प्रभु बड़े पुण्य से ऐसा पति मिला, अगले जन्म में भी ऐसा ही पति मिले। महाराज ये क्या? हमने कहा भगवान के पास जाकर एक नारियल चढ़ाओ और भगवान से कहो प्रभु बड़े पुण्य से ऐसा पति मिला, अगले जन्म में भी ऐसा पति मिले। महाराज ऐसा आप क्या बोल रहे हैं? हम बोले ये बताओ तुम्हारा पति खुद धर्म नहीं करता, तुम्हें धर्म से रोकता, तो तुम्हारा पति अन्य पतियों की तरह तुमसे शराब पी के लड़ाई झगड़ा करता होता, तो तुम्हारा पति तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं किया होता, तो तुम्हारा पति कमाऊ नहीं होता, तो तुम्हारा पति तुम्हारे रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया होता, तो केवल एक ही ना माइनस पॉइंट है, बाकी तो प्लस है। तुम अपना धर्म करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। महाराज ऐसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने कहा तुमने पूरे गांव में अपनी पति की बुराई की, और ध्यान रखना बुराई से अच्छाई कभी नहीं पनपती। तुम जिस चीज़ को लेकर दुखी हो रहे हो उसी में थोड़ी गहराई से सोचो, तुम्हें सुख की अनुभूति होने लगेगी। खोज सकते आप दुख में सुख? बोलो। दृष्टि पलटा दो, तामस समता हो, और कुछ ना। यही तो पलटना है, इसमें क्या लगना है?
पल में सुखानुभूति। लोग कंपेयर करते हैं दूसरे से। दूसरे से कंपेयर मत करो, अपने अंदर झांक कर देखो। जो तुमने पाया है, जो तुम्हारे पास उपलब्ध है, उसका मूल्यांकन करना सीखो। तब जीवन में उपलब्धि घटित होगी, अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो दुख में सुख खोजो। चारों बातें मुझे करनी है। बुराई में अच्छाई देखें। कोई भी बुरा प्रसंग घटे, उसे आप सकारात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश करें। ऐसा तो किसी के बस का नहीं है कि कुछ बुरा घटे ही ना, है क्या? महापुरुषों के जीवन में भी दुप्रसंग घट जाते हैं। हमारे तुम्हारे सबके जीवन में बुराइयां घट सकती है। अब मुझे उसमें अच्छाई देखना है। बुराई किस तरीके की? कोई नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान तो बुरा है ना? नुकसान बुरा है निश्चित। सामान्य व्यक्ति थोड़े से नुकसान से बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और समझदार व्यक्ति बड़े बड़े नुकसान से भी नसीहत ले लेता है। बड़े बड़े नुकसान से नसीहत लिया जा सकता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, जिनको कारोबार में बेटा जब आया, गलत पॉलिसी अपनाई, नुकसान हो गया। बेटे का मन विचलित हो गया। वो इस बात को लेकर हताश हो गया कि शायद मेरे भाग्य में कुछ है ही नहीं। उसके पिता ने उसको बुलाया, बोला बेटा घबरा मत, व्यापार है, ऐसा होता ही है। तेरे को जो नुकसान हुआ तो उस नुकसान को देख रहा है, अब मैं ये देख रहा हूँ नुकसान हुआ पर इतना भाग्यशाली हूँ, कर्जा नहीं चढ़ा। नुकसान हुआ, कर्जा तो नहीं चढ़ा। अगर हम समय रहते नहीं संभलते और यही स्थिति होती, गड्ढा बढ़ता जाता और नुकसान बड़ा हो जाता, तो शायद हम उसकी भरपाई करने में भी समर्थ नहीं होते। कम से कम इतने भाग्यशाली तो हैं कि नुकसान हुआ पर उतना नहीं हुआ। आप ऐसा सोच सकते हैं? कर्ज नहीं चढ़ा। लेकिन लोग हैं, नुकसान होने की बात तो जाने दो, फायदा कम हो तो उसे नुकसान गिनने लगते हैं। अभी सब रोना रो रहे, कोविड में बड़ा नुकसान है, बड़ा नुकसान। भैया नुकसान क्या घर का गया क्या? नहीं महाराज, थोड़ी कमाई रुकी है। भाग्यशाली अपने आप को मानो कि कमाई ना रुकी है, गांठ का गया तो नहीं, गांठ का गया तो नहीं। एक व्यक्ति मिले, बहुत अच्छा लगा उनकी बात को सुनकर। कुछ लोग रोना रो रहे थे, महाराज अब कोरोना का रोना तो है ही, भारी नुकसान, भारी नुकसान, भारी नुकसान। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज ये लोग नुकसान बोलते हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले क्या? बोले 2 महीने में हमारे घर का खर्चा बहुत सीमित हो गया, हमारा पूरा बजट था उसका 15% में काम हो गया। 85% की सेविंग। अब तुम 85% की सेविंग देख रहे हो कि अपनी कमाई का नुकसान देख रहे हो? तुम्हें देखना है। ये भी तो एक दृष्टि हो सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम लोग सैलरी 20% कट हो गई, 25% कट हो गई, तो घर का बजट भी तो कम हो गया। ट्रैवलिंग ख़त्म हो गई, होटलिंग ख़त्म हो गई, मॉल जाना बंद हो गया, बाहर का खर्चा बंद हो गया, पिक्चर जाना बंद हो गया। असली खर्चा तो यही है। खाने पीने में कितना खर्चा होता है?
हर व्यक्ति के घर का जो बजट होता है ना, उसका 15% के आसपास उसके खाने पीने का खर्चा, 85% तो राग रंग है, वो बचा ना। दृष्टिकोण क्या है? अगर वहां तुम्हारे अंदर सकारात्मक दृष्टि हो तो कैसा भी दुप्रसंग घटेगा तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। लेकिन वैसी दृष्टि ना हो तो कितने ही अनुकूल हो, रोओगे। एक व्यक्ति अपने मित्र के यहाँ गया, होटल में, होटल था, देखा मित्र बड़ा दुखी सा था, चेहरा एकदम उतरा हुआ। पूछा क्या बात है भाई, बड़े परेशान से दिख रहे हो? बोले क्या बताऊं जी, बड़ी मंदी का जोर चल रहा है। मंदी का जोर चल रहा है? उसने कहा हद हो गई, मैं देख रहा हूं पूरा होटल हाउसफुल है, मैं देख रहा हूं पूरा होटल हाउसफुल है और आधे घंटे में 50 ग्राहक लौट गए और फिर भी तुम कह रहे हो कि मंदी का दौर चल रहा है। पूरा होटल हाउसफुल और मेरे देखते देखते 50 ग्राहक लौट गए और फिर भी तुम कह रहे हो कि मंदी का दौर चल रहा है। बोला इसीलिए तो दुखी हूं क्योंकि कल तक 100 लौटते थे, कल तक 100 लौटते थे, आज 50 ही लौटे। ऐसे व्यक्ति को कोई सुखी नहीं कर पाएगा। बुराई में अच्छाई देखो, कुछ भी बुरा हो अच्छा देखो। एक की बेटी की सगाई हुई, सगाई होने के बाद वो सगाई टूट गई। अब बेटी का मन बड़ा दुखी होता ही है, निश्चित किसी की सगाई टूट जाए तो मन दुखी होगा। पिता अपनी बेटी को मेरे सामने समझा रहा था कि महाराज ये इस सगाई के टूटने से दुखी और मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन क्यों? बोले महाराज सगाई उनने तोड़ी पर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये लड़का शराब भी पीता था और जैसा बताया गया इनका व्यापारिक स्टेटस सही नहीं है, ये कर्ज में लदे हैं। महाराज काश अगर ये संबंध नहीं टूटा होता तो शायद हमारी बेटी को और मुश्किलें होती, इसको समझाइए। सगाई का टूटना बुराई है पर उसमें दूसरी चीज़ों को देखना बुराई में अच्छाई देखना है। एक सूत्र है, कोई भी दुप्रसंग घटे तो उसे पॉजिटिवली देखो। एक आदमी अपने मित्र से मिलने दिल्ली गया, एक साइकिल वाले ने धक्का मारा, मित्र गिर पड़ा, पैर छिल गए, उठा और साइकिल वाले की पीठ ठोकी। उठते ही साइकिल वाले की पीठ ठोकी। आगंतुक मित्र ने कहा हद हो गई, ये गांधीगिरी कहाँ से सीख ली? उसने तुम्हें धक्का मारा, नीचे गिराया और तुम उसकी पीठ ठोक रहे। बोले तुम्हें नहीं मालूम, मैं इस आदमी को पहचानता हूँ, वो रोज ठीक इसी समय यहाँ से ट्रक लेकर गुजरता है, ये प्रतिदिन ठीक इसी समय यहाँ से ट्रक लेकर के गुजरता है। गनीमत है आज साइकिल लेकर गुजरा, रोज की भांति अगर ट्रक से गुजरा होता और मुझे धक्का मारा होता तो मेरा क्या हाल हुआ होता। है ये दृष्टि? बुराई में अच्छाई। तुम्हारे घर का कोई बुरा व्यक्ति हो, उसकी भी अच्छाई खोजो। एक बात बताऊं, घर में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, पर कुछ काम में वो बुरे ही लोग काम आते हैं, अच्छे लोग काम में नहीं आते। आते हैं ना, अच्छे तो धरे रह जाते हैं, वहाँ बुरे ही काम में आते हैं। तो जो बुरे हैं उनमें भी अच्छाई देखो। एक परिवार आया, देखो दृष्टिकोण क्या है। बेटा भी था, बेटी भी थी। माँ बेटी की प्रशंसा कर रही कि महाराज बेटी बहुत अच्छी होशियार है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और घर का काम भी कर लेती है।
और बेटे की बुराई की कि महाराज जी ये तो कुछ सुनता ही नहीं और पढ़ता ही नहीं। उसका पिता सामने था, उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, महाराज इसका माइंड बड़ा टेक्निकल है, ये बहुत आगे चलता है। माँ जब बोल रही थी तो बेटे के चेहरे में एक उग्र प्रतिक्रिया थी, पिता के कहने पर कि इसका टेक्निकल माइंड है, बड़ा तेज चलता है टेक्निकल कामों में। बेटा थोड़ा नॉर्मल हुआ। माना किसी में 10 बुराई हो पर एक अच्छाई तो होगी, उस अच्छाई से उसका आकलन करो। मुझे पूरी बातें करनी है, 9:30 बज गए, 10 मिनट अभी और चलेगा। बुराई में अच्छाई देखो, ये सूत्र है। प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करो। जब भी तुम्हारे सामने कुछ एडवर्स हो जाए, विपरीत हो जाए, प्रतिकूल हो जाए, तो उसकी व्याख्या अनुकूल करना सीखो। अगर ये दृष्टि तुम्हारे अंदर घटित हो गई तो तुम कभी दुखी नहीं हो सकते। प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या। पंडित जगन मोहन लाल जी ने एक घटना सुनाई थी। जब यहाँ हमारा चातुर्मास था तब उन्होंने एक घटना सुनाई। रीवा में, आप लोगों को भी ये घटना शायद याद हो, लेकिन आज के संदर्भ में समझने लायक है। पहले भी मैंने कई बार सुनाया, पर कटनी से संबद्ध है इसलिए ही सुना तो और भी सकता था। रीवा में कुछ धर्म विद्वेषी लोग जैनियों के विमान यात्रा का विरोध करते थे, विमान नहीं निकलने देते थे। जैन समाज के लोगों ने रीवा महाराज से बातचीत करके विमान निकालने की अनुमति ली। विमान निकालने की अनुमति ली, रीवा स्टेट ने अनुमति दे दी। इलाके भर के लोगों ने तय किया, पूरा बिंद महाकौशल के क्षेत्र की समाज ने, कि इस वर्ष हम लोग अपनी महावीर जयंती रीवा में ही मनाएंगे। पूरे अंचल के लोग वहाँ एकत्रित हुए, पर धर्म विद्वेषी लोगों को ये बात नागवार गुजरी। चूँकि राजा आज्ञा प्राप्त थी इसलिए सीधे तो कुछ नहीं बोल पाए, पर विरोध में उनने पूरा मार्केट बंद कर दिया। आप थोड़ा सोचो, महावीर जयंती के अवसर पर भगवान महावीर का विमान निकले और उसके विरोध में मार्केट बंद हो, कैसी परिस्थिति है। पंडित जी ने बताया कि महाराज मैं वहाँ पहुँचा मुख्य वक्ता की हैसियत से, और जैसे ही मैं खड़ा हुआ मुझे मेरे गुरु की बात याद आ गई कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो उसकी व्याख्या अनुकूल कर लो। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो व्याख्या अनुकूल कर लो। उन्होंने अपना वक्तव्य कुछ इस प्रकार से दिया। भगवान महावीर की जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। सारे विश्व में जहाँ जहाँ भगवान महावीर के अनुयायी हैं सभी महावीर जयंती मनाते हैं, पर आज रीवा में जैसी महावीर जयंती मनी वैसी न तो विश्व में कहीं मनी है, न मन सकती है, न भूतो न भविष्यति। अपनी बात को जारी रखते हुए पंडित जी ने कहा कि आज तक जहाँ भी महावीर जयंती मनाई जाती है
वहाँ केवल जैन ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हैं। पर रीवा का ये इतिहास की पहली घटना है, रीवा के इतिहास की पहली घटना है कि जन जन ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके भगवान महावीर जयंती के उत्सव में अपने आप को सम्मिलित किया है। ये मैसेज गया, लोगों ने कहा भैया इनने तो उल्टा समझ लिया, पूरा मार्केट खुल गया। ये क्या है? प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या। जब भी तुम्हारे सामने ऐसी प्रतिकूल प्रसंग आए, अपना एंगल चेंज करो, दृष्टिकोण बदलो और उसकी व्याख्या अनुकूल करना शुरू कर दो। जीवन में आनंद और आनंद ही होगा। फिर कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। तो प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना सीखें। ये सूत्र है और आप बहुत इसमें समझदार हो इसकी व्याख्या करने में। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरा समय हो रहा है। आखिरी, विपत्ति में संपत्ति देखें। विपत्ति में संपत्ति, निश्चित विपत्तियाँ आती है तो हमें चारों खाने चित्त कर देती। लेकिन कितनी भी बड़ी विपत्तियां हैं, जो खो गया उसे मत देखो, जो बच गया उसे देखने की कोशिश करो। आप क्या करते हैं? जो खोता है उसे रोते हो या बचता है उसका संतोष करते हो? खोए पर रोने वाले जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे और बचे का संतोष मनाने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या चाहते हो? चाहते हो मेरा कुछ ना बिगड़े? तो जो बचा है उसमें संतोष रखने की कला विकसित करो। एक आदमी ने अपना मकान बनाया, हफ्ते भर बाद उसे अपने मकान में प्रवेश करना था। हफ्ते भर बाद मकान में प्रवेश करना था कि अचानक मकान में आग लग गई। लाखों रुपए की लागत से उसने मकान बनाया और उसके सपनों का महल धू धू करके जल गया, राख में बदल गया। जिसने भी सुना उन्हें बहुत दुख हुआ। लोगों ने अपनी तरफ से सांत्वना और सहानुभूति देना चाहा, और उस व्यक्ति ने जो बात कही बहुत ध्यान देने लायक। कहा, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ भगवान का, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ भगवान का। आज से 1 हफ्ते बाद मुझे इस मकान में प्रवेश करना था। गनीमत है आग आज लग गई, अगर हफ्ते भर बाद लगी होती तो मकान के साथ मेरा परिवार भी स्वाहा हो गया होता। मकान तो फिर बन सकता है, परिवार दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। उसके मन में क्या आया? मकान के खोने का दुख नहीं था, परिवार के बच जाने का सुख था। आप ऐसा कर सकते या नहीं? बड़े आसानी से कर सकते हैं। बस इतना ही तो पाठ पढ़ना है। दृष्टि पलटा दो, तामस समता हो और कुछ ना। बस इतनी सी सोच अगर बन गई तो हमारा जीवन धन्य होगा। हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकेंगे, जीवन की सलामती कर सकेंगे। मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा। हम ऐसे एक एक हाइकू का रस लें, उन्हें याद करें और उन्हें अपने जीवन का एक सूत्र बना लें, तो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। सब जग में मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वामी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य एक स्वामी मुनिवर रहस्य सागर जी महाराज की। चलिए जिनवाणी सूत्र के साथ हम लोग विराम लेंगे अपने स्थान से। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख। 9 बार नमस्कार। सभी अपने स्थान से ही जाप करेंगे।